हम जैसे मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो वजू खाने में जाते हैं वजू करने के लिए, तो वहाँ पर साबुन रखा हुआ होता है। मेरा ये सवाल है कि अगर वो हम साबुन इस्तेमाल करें तो वो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सर बाहर मुल्कों में तो लिक्विड साबुन, हाँ वो तो चलो वो है हम सब के लिए। अब यहाँ हमारे यहाँ जो वजू खाना और साबुन का हर जगह उर्फ है नहीं कि इंतज़ामिया साबुन रखे। यहाँ कोई अफराद होते हैं अपने तौर पर साबुन ले आते हैं, वो रख के भूल जाते होंगे या रख के चले जाते होंगे, दोबारा आएंगे तो काम आएगा। तो इस तरह का इक्का दुक्का जो साबुन रखा होता है जिसका बिल्कुल करीना वाज़े होता है कि इसको इंतज़ामिया ने अवाम के लिए रखा नहीं है, तो वो किसी का है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और उस किसी को भी रखना नहीं चाहिए। वक्फ की जगह है ये, तो ऐसी चीज़ें रखने के लिए उसको इस्तेमाल ना करें। और ये यूं पाइप पे छोड़ देते हैं, इससे साबुन का धब्बा भी बनता है और पाइप बदनुमा होता है इससे। ये जो इंतज़ामिया यहाँ भी बाज़ों का तो रखती हैं, अच्छा, तो वो पाइप के साथ जो है ना वो ऊपर जो सीट पर हाँ साबुनदानी जगह 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 रखी हुई होती है, तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंतज़ामिया के। इसमें ये होता हो तो भी ताज्जुब नहीं है कि ये पाइप ख़राब करती है कौम, साबुनदानी बना देते होंगे, जिसको रखना हो इस पे रखो, पाइप पे मत रखो। अगर इंतज़ामिया रखती होगी ना तो एक तरह के एक ही स्टाइल के साबुन, और हमारे यहाँ साबुन रखेंगे तो सारा ये कोई आएगा सारे थैली भर के ले जाएगा। बाहर मुल्कों में तो बाकायदा वो तौलिए रखे होते हैं यार, ढेर होता तौलियों का। हमारे इधर रखो मतलब टूटे हुए चप्पल और जूते नहीं छोड़ते थे, तौलिए कहाँ छोड़ेंगे, बोरी भर के ले जाएंगे। हाँ कहीं रखते हो अगर उर्फ है और ये पता है कि ये रखा हुआ है लोगों के हाथ धोने के लिए, तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अब हो गया होगा, हो सकता है। असल में ये इस्तेमाल करने की भी फिर वो सूरतें होती हैं, जैसे बाज़ मकामात पे रखे भी हों तो फिर वो जो हमारे यहाँ हाल करते हैं लोग वो अजीब व गरीब करते हैं। जैसे एक मस्जिद का हाल में खुद देखा हुआ है कि उसमें साबुन इसी तरह रखा हुआ था, तो वो पाँव तक इससे घिस घिस के धोया करते थे बाज़ बाहर से आने वाले। तो ये इस तरह के लिए नहीं रखा होता कि जो है ना वो आप सब कुछ इस्तेमाल करें, वो तो आया कोई और उसने हाथ धो लिए, हाथ साफ कर लिए इससे, तो इस चीज़ के लिए। देखो सर्दी है ना, पाँव मेले हो जाते हैं, पानी से उतरता नहीं है मेल, और ठीक है अब साबुन से अगर वो पाँव धोता है कि मेल उतरे और मस्जिद में दाखिल हो, इससे क्या लगेगा हुक्म, क्योंकि इंतज़ामिया ने रखा है इस्तेमाल करने के लिए। अब इससे हाथ धोए, मुँह भी तो धोते हैं। अब वो ठीक है कि अब जब वज़ू करना है और जैसे कुल्ली है, कुछ पान गुटखा खाया हुआ है और 3 कुल्ली में मुंह साफ़ नहीं हुआ, तो चाहे 103 कुल्लियाँ करना पड़े, मुंह तो इसको साफ़ करना ही करना है, इसको अपने आप को नमाज के लिए फ्रेश तो करना ही है। तो अब पानी जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़रूरतन है, बिला ज़रूरत नहीं है। जो रखते होंगे शायद उनके तसव्वुर में भी शायद है ना जी। तो अब मेरा तेरा शायद कहना यानी तरज्जी जो वो यकीन के कायम मकाम तो है नहीं। अल्लाह बेहतर जाने भारत, ये कि जब रखा है साबुन, साबुन होता है मेल काटने के लिए। हाँ इधर बैठकर कोई नहाए तो ये तो इसको तो कोई भी सब बुरा भला बोलेंगे, लेकिन कोई पाँव को अगर वो बोलेगा यार कीचड़ लग गया था, वो चिकनाहट आ गई थी, मोबिल ऑयल लग जाता है तो पाँव को काला करता है, तो ये हो गया था, तो लोग मतलब यानी कि इस पर एतराज़ नहीं करेंगे, मेरा ये गुमान है। अल्लाह बेहतर जाने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।